जीवन की लीलाएं प्रभु ने हर किसी के लिए एक अलग तरह से रची है। प्रभु हमारे देव हैं, हमारे देवता हैं, हमारे जन्मदाता हैं और हमारे जीवन को चलाने वाले हैं। जीवन को जीना कैसे है, ये प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से हर किसी को ज्ञान दिया है। मगर क्या है, इस संसार में हम लोग उस ज्ञान को भूल जाते हैं, हम उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। जीवन जीना एक कला है। जैसे स्वभाव में आपने देखा होगा कि गुलाब जो है वो भी कांटों के अंदर ही पैदा होता है और वो अपने जीवन को कांटों में ही जीता है। मगर गुलाब कितना सुंदर होता है, वो कितना हंसता खेलता होता है। गुलाब को हर कोई पसंद करता है और वो कांटों में है और फिर भी वो मुस्कुराता रहता है। इसी तरह इंसान को भी हर प्रतिकूलता के अंदर मुस्कुराना चाहिए और ये समझ लीजिए कि जिंदा इंसान ही मुस्कुराते हैं। तो यही जीवन को जीने का तरीका परम परमेश्वर हम सबको सिखाते हैं कि कोई प्रतिकूलता हो, कोई हालात हो, कैसा भी कुछ भी हो जाए, आप हंसिए, आप खुश रहिए। ये नहीं कि आप दुख के कारण जीवन से दूर हटते। मैंने बहुत बार देखा है, थोड़ी सी समस्या आ गई तो क्या होता है, इंसान हिम्मत तोड़ने लगता है। वो अपने जीवन पर ही, खुद पर ही शक करने लगता है कि वो किसी काबिल है या नहीं। पर सच्चाई तो ये है कि परम परमेश्वर प्रभु ने हर किसी को एक शक्ति दी है, हर किसी को वो पावर दी है जिस पावर से वो जीवन को बड़े सुखद भाव से जी सकता है। देखिए, जीवन में हर रोज हमें ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान जो है वो हमारे निर्णय लेने की क्षमता को निखारता है। अगर आप हर रोज प्रभु के ध्यान में, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, हाँ, आजकल स्वभाव में उसे ध्यान लगाने को मेडिटेशन कहते हैं। तो अगर आप हर रोज प्रभु का ध्यान करेंगे तो सत्य भाव है, आपको मन की शांति मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ऊपर जाएगा। आप हर तरह के डिसीजन लेना, चाहे वो निर्णय जीवन का है, चाहे वो रोजगार का है, चाहे वो किसी भी तरह का है, उनको आप पूरी तरह से और अच्छी तरह से ले पाएंगे। जीवन को जीने की यही कला है। कभी भी कष्ट आते हैं, कभी भी प्रतिकूलताएं आती हैं, तो उस टाइम में आप उस वक्त में हिम्मत ना हारें, प्रभु का ध्यान करें और कहें, हे प्रभु, तूने मुझे आज इम्तिहान दिया है, आज आपने मेरी परीक्षा ली है और मैं इस परीक्षा को उत्तीर्ण करूंगा। मैं खुशी खुशी इस प्रतिकूलता को स्वीकार करता हूं। इस भाव के साथ आपका मन बहुत ही खुश होगा और उस प्रतिकूलता में भी आप जिंदगी में मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। मुझे किसी ने कहा कि मैं ईश्वर को समझना चाहता हूं। मैंने कहा, ईश्वर को समझना चाहते हो तो पहले मन को समझो। क्या आप अपने मन को समझ चुके हैं? क्या आप अपने चित्त को भाप चुके हैं? क्या आप अपने आप को पहचान चुके हैं?
अगर आप खुद को ही नहीं जानते, अपने मन को ही नहीं पहचानते और मन को नहीं समझते, चित्त को नहीं समझते, तो आप कैसे भी परमेश्वर को नहीं समझ सकते। क्योंकि हमारी तो एक बुद्धि है और इस एक बुद्धि से हम उतना ही सोच पाते हैं जितना हमें ज्ञान है। मगर परमेश्वर ने तो ये पूरा संसार बनाया है, पूरी सृष्टि बनाई है, तो उनका ज्ञान कितना है, उनमें कितनी रचनाएं हैं, उनके कितने रूप हैं, उनके कितने भाव हैं, उनको पहचानना आसान नहीं। उनको पहचानने के लिए पहले आपको अपने मन को पहचानना होगा, मन को समझना होगा, चित्त को समझना होगा, खुद को समझना होगा, खुद के भाव को समझना होगा। यही सत्य है और इसमें प्रभु ने साथ दिया है गुरु का। गुरु जीवन में आते हैं तो पूरा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब किसी को गुरु का साथ मिलता है तो उसे परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का आदान प्रदान करना ये एक स्वाभाविक काम है। गुरु कोई वो नहीं है जो कोई संत है अकेला। गुरु हर वो इंसान भी है जो आपके जीवन में आपको शिक्षा देता है। आप घर से चले कुछ दूर, रास्ते में एक बालक भी आपको ज्ञान दे सकता है। घर से निकल के कुछ दूर गए, कुछ दूर जाने पे किसी भी छोटी छोटी चीजों से ज्ञान प्राप्त होता है। वो गुरु का ज्ञान ही है। आपका मन अगर निर्मल है और आप अपने मन को समझ चुके हैं तो आप हर चीज में ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, हर चीज में ज्ञान का भाव पाएंगे और वो आपकी विचारों की शक्ति होगी जो सब कुछ संभव कर सकती है। उस विचारों की शक्ति को बनाकर आप जीवन में सफल हो सकते हैं। वो शक्ति विचारों की जब आप खुद को समझ लेते हैं तो परमेश्वर को पहचानने का रास्ता आपको दे देती है। यही जीवन को जीने की सही लीला है। प्रभु का ध्यान अपने चित्त को शांत करता है, हमें मन की शांति प्राप्त होती है। परमेश्वर का ध्यान करके हर तरह की मुश्किल से आप आजादी पा लेंगे। उनका सहारा हमारे साथ हर पल है। उनके भाव में कोई भी तरह का नकारात्मकता नहीं है। प्रभु का भाव आपको अपने सच्चे मन से ही आएगा। अहंकार बहुत बुरा है। अहंकार से मुक्ति का माध्यम सिर्फ भक्ति है। अहंकार को छोड़ने के लिए आपको परम परमेश्वर के चरणों को अपनाना होगा। आप उनका ध्यान कीजिए, अहंकार आप में से अपने आप हटता चला जाएगा। जीवन की लीला परमेश्वर ने इसी तरह बनाई है और परमेश्वर ने यही ज्ञान सबको दिया कि ज्ञान हर जगह है, आप उसे प्राप्त करें और प्रतिकूलता में भी मुस्कुराएं, अपनी हर जगह पे खुशियां देखें, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा तो लेते हैं मगर परमेश्वर आपको खुशियां भी देते हैं। तो इसी भाव को हमें जीवन में अपनाना चाहिए।